बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इमरान खान के गिर्द और कानूनी घेरा तंग करने के लिए एक और झूठे रेफरेंस में आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर अडयाला जेल में केस की समाअत के दौरान फर्द जुर्म आयद की गई है। इसके अलावा द न्यूज ने एक स्टोरी की है जिसकी आपने भी जांच पड़ताल की होगी, कोई देखा होगा कि कैसी स्टोरी है, उसकी कुछ समझ आई है आपको कि इमरान खान ने इस वक्त सदर को खत लिखा कि मुझे माफी नहीं चाहिए, क्यों? उसकी कोई लॉजिक समझ आई है आपको? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जो सदर को खत लिखने की जो एक खबर चल रही है ना, वो है अंसार अब्बासी साहब की। हम्म। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने वो क्या कहते हैं कि एहतियाती तदबीर के तौर पे वो खत लिखा है। और उसकी वजह ये है, आपको मालूम है कि मुल्क में सदर के नए इंतखाबात का जो मामला है, वो अब बहस जो है वो गर्मा गर्म होती जा रही है। मामलात आगे सियासी तौर पर दर्जा हरारत उसका बढ़ रहा है। और सदर के नए इंतखाबात भी होने हैं। आसिफ जरदारी साहब पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं सदारत के लिए। और सदर आरिफ अलवी साहब आसिफ जरदारी के हल्फ उठाने तक सदर मुमलिकत रहेंगे। यानी सदर आरिफ अलवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार सदर है। और आईन पाकिस्तान सदर मुमलिकत को किसी भी मुल्जिम की सजा माफ करने की इजाजत देता है। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने सिर्फ एहतियाती तदबीर के तौर पे ये खत सदर मुमलिकत को लिखा है कि अगर सदर मुमलिकत जाते जाते अपने तौर पर इमरान खान की सजा अगर माफ करने की कोशिश करें तो वो उससे भी बाज रहें। क्योंकि अगर इस तरह सदर साहब अपनी सवाबदीद में या अपनी जो उनका एक आजादाना माइंड है उसके तहत भी वो इमरान खान की सजा माफ करते हैं, तो उसका अल्टीमेटली जो सियासी नुकसान है वो इमरान खान को होगा। उसकी वजह ये है, आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले जब बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में और उसके अलावा इद्दत में निकाह वाले केस में सजा सुनाई गई थी, तो उनको धोखे से बनी गाला मुंतकिल किया गया था कि आपको एक स्टेट गेस्ट हाउस में वो उसको सब जेल करार देकर वहां पर रखा जाएगा। लेकिन फिर उनको लेकर बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया और आज तक वो बनी गाला में ही उनको कैद रखा गया है। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने जब वो उनको सजा सुनाई गई थी, तो बजाय इसके कि उनको गिरफ्तार करें तो वो खुद अडियाला जेल पहुंच गई थी। और उस वक्त भी वजह यही थी कि इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का ये एक ओपिनियन था कि हमारी बहुत सारी ऐसी खवातीन कैदी, सियासी कैदी हैं जो अभी तक जेलों में हैं। और अगर बुशरा बीबी को बनी गाला में रखा जाता है या किसी और स्टेट गेस्ट हाउस में जिसको सब जेल करार देकर वहां पर उनको रखा जाता है, तो उससे हमारी जो खवातीन कैदी हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, इसके अलावा सनम जावेद, फहमीदा मिर्जा और अभी भी तकरीबन कोई 1 दर्जन से ज़ायद खवातीन पीटीआई की सियासी कैदी मौजूद हैं। तो उस वजह से कि उनकी दिल आज़ारी ना हो कि ये इमरान खान की बीवी है तो इसलिए इसको ज़रा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और हम आम सियासी वर्कर्स हैं और हम कैद हैं और 10 माह होने को है और हमें अभी तक कोई पूछ नहीं रहा, हमारी कोई ज़मानतें नहीं ले रहा, अदालतों में हमारे मुकदमात नहीं चल रहे। तो वो उस चीज़ को इमरान खान साहब ने वहाँ पर भी काउंटर करने की कोशिश की थी और कहा था कि बुशरा बीबी जो है वो जेल में अडियाला जेल में मेरे साथ रहना चाहती हैं और उन्होंने खुद भी बयान दिया कि मैं अपने शौहर यानी इमरान खान के साथ जेल में रहना चाहती हूँ। तो वहां से भी इमरान खान साहब ने आप देखें कि एक एहतियाती तदबीर के तौर पे कि चीजें सियासी उसका कोई किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, उस चीज को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। और अभी सदर वाले मामले पर भी वो इसी वजह से कर रहे हैं कि अगर सदर जाते जाते अपने तौर पर भी इमरान खान की सजाएं माफ कर दें, तो इमरान खान का वो जो सारा एक मजहमती बयानियां पीछे से लेके आ रहे हैं, उनकी पार्टी ने कुर्बानियां दी, उन्होंने खुद कुर्बानियां दी, उनके सियासी रहनुमाओं ने कुर्बानियां दी, उनके बहुत सारे सियासी जो कुलीग थे उनको जबरदस्ती पार्टियां छुड़वाई गई। और खास तौर पर 9 मई के वाकयात को जिस तरह बुनियाद बनाकर पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, तो वो एक पूरा आप देखें ना कि एक उनका सियासी बयानिया इसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो अगर सदर साहब अपनी दानिश में भी
ये इमरान खान की सजाएं माफ कर देते कि इमरान खान के खिलाफ ये सारे मुकदमात जैली हैं, झूठे हैं, मैंने वो खुद साइफर पढ़ा है, या जो भी वजह जो है वो सदर उसकी बयान करते, लेकिन उसका अल्टीमेट नुकसान इमरान खान को ही होना था। तो इमरान खान साहब ने वो एहतियाती तदबीर के तौर पे कि सदर कोई ऐसी गलती ना करें, उन्होंने अगर ये कोई बात की भी है तो मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ अपना वो सियासी देख, आईने जिद्दोजहद को उन्होंने। है कि आइन के आर्टिकल 45 के तहत सदर जो है वो मुअत्तल भी कर सकते हैं सजा और खत्म भी कर सकते हैं, उनके पास ये बिल्कुल कर आईनी। सकते हैं। और जी, जिसका जी, इजहार बिल्कुल। पहले लतीफ खोसा साहब ने भी माजी में किया था जब साइफर केस और इन सजाएं हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि सदर अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और ये सजाएं खत्म कर दें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ये इख्तियार है। आज मैंने इस हवाले से सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक तंज़िया ट्वीट की हुई थी कि इमरान खान जो है वो सदर से जो एक ख़त लिखा है उन्होंने बड़ा मुनसिफ़ाना किस्म का, तो वो सदर से अपनी सज़ाएँ माफ़ करवाना चाहते हैं। तो सदर से अगर इमरान खान ने सज़ाएँ माफ़ करवाना होती तो फिर वो उनसे राब्ता कर लेते जिनके साथ वो बार-बार डीलें करने की, उनसे इमरान खान से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान अपने इस सख्त मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ, तो फिर उनकी तो सज़ाएँ और मुकदमात तो सारे वैसे ही ख़त्म हो जाते। फिर सदर से ये ख़त लिखने का, ये सज़ाएँ माफ़ कराने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। अभी आप देखें कि पिछले दिनों जब आम इंतख़ाबात हुए, तो उसके कुछ रोज़ के बाद भी हमें एक ख़बर मिली थी कि इमरान खान के साथ राब्ता करने की कोशिश की गई है, और बल्कि इंतख़ाबात से पहले भी राब्ता किया गया। जब मुराद सईद साहब ने भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि 3 नुकात इमरान खान को दिए गए हैं कि अगर आपकी पार्टी जीत भी जाती है, तो आप हुकूमती मामलात में मदाखलत ना करें। आप पार्टी के जो इंतज़ामी मामलात होंगे, आप उसमें मदाखलत नहीं करेंगे। साल 6 महीने आप बिल्कुल पीछे हट के बैठ जाएँ। हम आपकी हुकूमत की कारकर्दगी देखेंगे और उसके बाद अगर आपकी सियासी जमात की इस हुकूमत ने कुछ कारकर्दगी दिखाई, तो फिर हम इसके मुस्तकबिल के बारे में आगे सोचेंगे। इस बात पर बुशरा बीबी ने भी इसकी तस्दीक की, मुराद सईद ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया, तफसीली ट्वीट किया। फिर इमरान खान साहब ने खुद भी इस बात को अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान इस बात को तस्लीम किया कि इस तरह का राब्ता करने की कोशिश की गई है। तो ये राब्ते तो हो रहे हैं, तो अगर इमरान खान साहब को अपनी सज़ाएँ माफ़ कराना थी, मुकदमात जो है वो ख़त्म कराना थे, तो फिर वो बजाए इसके कि वो किसी दरख्त के पत्ते के साथ जो है वो कोई राब्ता करते हैं, तो वो दरख्त की जड़ के साथ राब्ता करते हैं, जहाँ से उनको पता है कि यहाँ से मेरे लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल जो है वो आसान हो सकती है। तो असल में इरफान सिद्दीकी साहब वो कहते हैं ना कि आटा गूँदते हिलती क्यों है? तो वो मेरे ख्याल में वो इसी वजह से उनका मकसद ही सिर्फ़ ये होता है कि बाल की खाल उतारना, बात के अंदर से बात निकालना। वो क्या कहते हैं, वो पंजाबी की कहावत है ना कि खप दा कां बना देना। तो वो ज़रा उस सेंस में उन चीज़ों को लेकर चलते हैं, लेकिन सदर के पास आइन के आर्टिकल 45 के तहत ये इख्तियार है। सदर किसी भी मुल्ज़िम की सज़ा मुआफ़ी के लिए वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस का भी वो जो है वो उसका पाबंद नहीं है। और सही। अगर आपको पता है कि एक नौजवान था कराची में, रेंजर एहलकार, जिसने एक नौजवान को गोली मारी थी और उसको बाद में सज़ाए मौत सुनाई गई थी, और वो मामला भी सदर के पास आया तो सदर ने उसकी भी सज़ा माफ़ की। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हम माज़ी में भी देखते रहे हैं कि सदर को मामला भिजवाया जाता है और सदर उसके ऊपर फैसला करते हैं और सज़ाएँ माफ़ हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें चूँकि एक आपको पता है कि पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात की सियासी बक़ा का मामला है, उसकी सियासी जिद्दोजहद का मामला है। तो अगर यहाँ पर सदर चूँकि इमरान खान के पुराने साथी हैं, पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स में वो शामिल हैं, तो वो इमरान खान के बहुत करीब माज़ी में भी रहे हैं, अब भी हैं। तो वो शायद उनके ज़हन में ये था कि एक दोस्त होने के नाते भी अगर ये इस तरह की कोई गलती कर बैठे अनजाने में, तो उसका अल्टीमेट नुकसान इमरान खान को और पीटीआई को होगा। तो इसलिए इख्तियार सदर के पास है, बिल्कुल है, सदर माफ़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये जो अपनी राय है वो ये है कि इमरान खान साहब ने सिर्फ़ उस चीज़ को कि कहीं ये गलती से भी ये काम ना हो, उन्होंने उसको पहले ही खत लिख के ये सही। सारी जो है वो उनको मना किया है। दूसरी तरफ फर्द जुर्म आयद की गई है 190 मिलियन पाउंड में, इस वजह से तो नहीं कि इमरान खान की 29 को जो है 3 केसेस में जमानत जो है उसकी समाअत है, केसेस में जो सजा सुनाई गई वो बहुत कमजोर बुनियादों पर सुनाई गई कि सजा अब खत्म 29 को ना हो जाए, उससे पहले पहले एक और केस डाल दिया जाए, उसमें फर्द जुर्म आयद कर दी जाए
और हो सकता है जल्द अज जल्द उसमें सजा भी सुना दी जाए? नहीं, देखें जो सज़ाएँ पहले हो चुकी हैं वो तो इंतहाई भूंडे मुकदमात हैं और उससे ज़्यादा भूंडी उसकी समाअतें हुई और उससे ज़्यादा भूंडी सज़ाएँ सुनाई गईं। ये जो अल-कादर ट्रस्ट केस है ये जो ट्रस्टी का कानून है उसके तहत ये सारा मामला आगे इसको देखा जाना था। फवाद चौधरी साहब अपनी हुकूमत में होते हुए इसके ऊपर जावेद चौधरी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बड़ी तफ़सील के साथ इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू की थी। लेकिन ये सारा केस बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान को मुकदमात में उलझाना है। इमरान खान या बुशरा बीबी दोनों इस जो अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है उसके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी का कोई फाइनेंशियल किरदार नहीं होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद है, वो सारे मामलात देखता है। इमरान खान और बुशरा बीबी सिर्फ़ एक सरपरस्त आला की जैसी हैसियत होती है, उस हैसियत में ये सारे खैराती चूँकि ये मामलात हैं और इस वजह से वो इसको देख रहे हैं। कोई केस इसके ऊपर नहीं बनता और मैंने आज जो क कार्रवाई हुई उसमें अब इमरान खान साहब खुद चाहते हैं कि ये केस जल्द से जल्द खत्म हो क्योंकि इससे पहले जो केस चलाए जा चुके हैं, इमरान खान को भी शायद अब ये समझ आ गई है कि जब तक मैं अडियाला जेल में मेरे खिलाफ ये केसेस चलते रहेंगे तो मेरे लिए रिलीफ लेना या अदालतों से मुझे इंसाफ मिलना वो मुश्किल हो जाएगा। जब ये चीज़ें आएँगी अपील की स्टेज पे हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर बनिस्बत तेज़ी के साथ इंसाफ मिलने की उम्मीद है। उसकी वजह ये है कि ट्रायल कोर्ट में जिस तरह ट्रायल चलाए गए माज़ी में तोशाखाना वाला ट्रायल देख लें आप ये जो साइफर ट्रायल है उसको देख लें, फिर तोशाखाना जो दूसरा नैब ने केस बनाया आप उसको देख लें, फिर इद्दत में निकाह वाला मामला देख लें। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब खुद भी भुगत चुके हैं और उनको अब अंदाज़ा हो गया है कि मुझे असल में अगर इंसाफ मिलेगा तो वो बड़ी अदालतों में एपीलेट कोर्ट में मिलेगा, ट्रायल कोर्ट में जो चीज़ें इन्होंने तय की हुई हैं वो इन्होंने उसी तरह करनी है। सज़ाएँ इन्होंने हर सूरत सुनानी है, भले मेरा 342 का बयान हो ना हो, शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान हो ना हो, बुशरा बीबी का 342 का बयान हो ना हो, इन्होंने सज़ाएँ हर सूरत सुनानी है। फैसले कहीं से आ जाते हैं, फैसले किसी और जगह से शेयर होके उसके ऊपर वो माहिराना तज्ज़िये भी शुरू कर दिए जाते हैं और रिपोर्टर्स बेचारे अभी तक वो फैसला उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं किया होता। तो ये सारी चीज़ें हम खुद अपनी आँखों से चूँकि इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो अब इमरान खान साहब ने आज यही कहा, उन्होंने कहा कि इससे पहले नैब को मुकदमात की जल्दी थी और अब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस केस का भी जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। 6 मार्च की तारीख अदालत ने मुकर्रर की है। 5 इब्तदाई गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएँगे 6 मार्च को। टोटल 58 इसमें जो है वो गवाहान हैं और लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मेरे ख़्याल में जिस तरीके से बाकी मुकदमात चले हैं, अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पर भी इसके ऊपर समाअत हो तो शायद 12 या 13 मार्च तक ये भी समाअत मुकम्मल हो जाएगी। तो ये मेरे ख़्याल में अच्छा है कि इमरान खान को जितने भी मुकदमात में वो सज़ाएँ भी हों, तो वो हो जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब ये हाई कोर्ट में आएँगी, तो फिर कम अज़ कम ये होगा कि जब तक वो मरकज़ी केस हाई कोर्ट में सुना जाएगा, तब तक इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो सकती है। वो सज़ा मुअत्तल होने की बुनियाद पर अदालतों से रिहा हो सकते हैं। ये एक ऑप्शन मौजूद है क्योंकि जब तक वो अडियाला जेल में रहेंगे, तो फिर उनके लिए ज़मानत या रिहाई उनकी फिर वो मुश्किल में पड़ जाती है। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह